तो अब जबकि हम इस्तांबुल की सैर शुरू कर चुके हैं, देखें बार्गेनिंग हर टूरिस्टिक जगह पे होती है, तो ये एक हिस्टोरिकल वैल्यू है जिसको आप देखिए, सिस्टर्न। सिस्टर्न क्या है? ये अगेन इट्स अ डे ट्रिप। आप 11 बजे के करीब का कोई ट्रिप लीजिए। प्रिंसेस आइलैंड की खूबी ये है कि अस्सलाम वालेकुम। तो अब जबकि हम इस्तांबुल की सैर शुरू कर चुके हैं, मैंने आपसे कहा कि सुल्तान अहमद के इलाके में ठहरिए, बड़े मुनासिब रेट के ऊपर होटल मिल जाएंगे, आपको ट्राम का ट्रैक मिलेगा, बड़ी सस्ती टिकट है, आप टिकट लीजिए। अगर आप 5 दिन ठहर रहे हैं, आप 5 दिन की पैकेज भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप टॉप मोस्ट जो जगह है देखने की वो कवर्ड बाजार है, ग्रैंड बाजार है। देखें बार्गेनिंग हर टूरिस्टिक जगह पे होती है, वहां पे भी आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है अच्छा कीमत वो बता देंगे आपको डॉलर्स में, वो आपको $50 कहेगा, आपने $5 कहने, तो मैं यकीन से कहता हूँ $6 से $7 में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ख़वातीन के लिए बड़ी अट्रैक्शन है, उनका ख़ास तौर पे एक गोल्ड और चांदी की बनी हुई जो एक तार से वो ज्वेलरी बनाते हैं, एक तार लंबी बना के उसी से वो सारी ज्वेलरी बनाते हैं, उसको त्राबजोन कहते हैं, क्योंकि ओरिजिनली वो ब्लैक सी के साथ जो टर्की का इलाका त्राबजोन है वहाँ की ज्वेलरी है, लेकिन यहाँ पे आपको टूरिस्टिक जगहों पे मिलती है। उसके बाद आप नीचे आना शुरू हो जाइए, टुवर्ड्स आप खलीज की तरफ आना शुरू हो जाइए, तो आप जो है ब्लू मॉस्क देखेंगे। ये ब्लू मॉस्क और जो 4th सेंचुरी का जो एक पुराना चर्च है वहाँ पे, जिसको आया सोफिया कहते हैं, जिसको अब मस्जिद बना दिया गया है। बहुत से लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि उसको मस्जिद क्यों बनाया गया, लेकिन हकीकत ये है कि जब फातिह सुल्तान ने किस्तनतुनिया को फतेह कर लिया था तो मुसलमानों ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया इसको। वो जो ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था ईसाइयों का, ये उनका चर्च था। और मज़े की बात यह है गुज़श्ता सदियों में ईसाइयों के फिरके ही आपस में लड़ लड़ के इस चर्च को कई दफ़ा जला चुके थे, जलजले से भी तबाह हुआ। जब किस्तनतुनिया फतह कर लिया तो उनको कुछ नहीं कहा फातिह सुल्तान ने कि आपने इसको हमें हवाले कर दिया, का बिल्कुल नहीं। खुद क्रिश्चियन ने फैसला किया कि हम ये शहर अब छोड़ के जा रहे हैं, और ये बाकायदा ये मुसलमानों को फरोख्त करके बेच के गए थे। वो डॉक्यूमेंट आज भी महफूज है। अभी जब तैयब अर्दवान साहब ने उसको मस्जिद बनाने का फैसला किया तो बाकायदा कोर्ट में जाके वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करके कि इसकी कीमत अदा की जा चुकी थी, तब उन्होंने इसको बनाया। तो ये एक हिस्टोरिकल वैल्यू है जिसको आप देखिए। बिल्कुल इसके सामने जो ट्राम का ट्रैक है उसके सामने जाइए तो वहां पे है सिस्टर्न। सिस्टर्न क्या है? ये सैकड़ों साल पुराना उस पहाड़ी इलाके में बारिश के पानी को इकट्ठा करके और शहर के लिए सप्लाई, पीने के लिए सप्लाई करने का एक सिस्टम है। आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे बनाया था ऑटोमन्स ने, बल्कि ऑटोमन से भी पुराना है। और उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो जो बिल्कुल खलीज को जहां पे आके ट्राम का ट्रैक टच करता है, इस इलाके को कहते हैं सिरके जी। सिरका यही हमारे वाला सिरका, तो सिरका बनाने वाले को सिरके जी कहा जाता है, उसके नाम के ऊपर ये जगह है। यहां से आपको स्टीमर मिलते हैं, तो एक दिन के लिए आपने एक शाम तो आपने, मैंने कहा यहीं से आप बॉस्फोरस की राइड लें जिसमें डिनर एंजॉय करें, उनके रीजनल डांसेस और उनके सारे गाने। और मज़े की बात यह है कि अगर हम जब शिप में आप कर रहे हैं और आपकी टेबल पे पाकिस्तान का झंडा वो रखते हैं और फिर वो आपके पास आके पाकिस्तान का कोई ना कोई नगमा, आमतौर पे जीवे जीवे पाकिस्तान सुनाएंगे। अच्छा, गेटिंग बैक, यही सिरके जी से आपको स्टीमर मिलेगा प्रिंसेस आइलैंड जाने के लिए, उसको बुयूक आदा भी कहते हैं। ये अगेन इट्स अ डे ट्रिप। आप 11 बजे के करीब का कोई ट्रिप लीजिए, वो स्टीमर को एंजॉय करते जाइए। आप देखेंगे कि आप जा रहे हैं, आप डेक के ऊपर खड़े होइए, अपने हाथ के ऊपर ब्रेड रखिए, सीगल आपके साथ उड़ते हुए आते हैं, आपके हाथ से उठाते हैं और चले जाते हैं। और इसकी तस्वीरें लोग बड़े शौक से बनाते हैं कि सीगल आपके साथ साथ उड़ रहा है और फिर आके वो आपके हाथ से ब्रेड लेके जा रहा है। प्रिंसेस आइलैंड की खूबी यह है कि वहां पे साइकिल आप किराए पे लेके चला सकते हैं, टांगे घोड़े वाली बग्गी वहां पे चलती है, कोई ट्रैफिक नहीं उसके अलावा, सो यू कैन वॉक अराउंड, स्पेंड अ डे। अपना टिकट आधा संभाल के रखिए, जिस स्टीमर से उतरे थे उसी कंपनी की स्टीमर की उसके जेटी के ऊपर वापस जाइए। टाइम लिखे होंगे कि वापसी के जो है वो 3 बजे है, 4 बजे है, 5 बजे। बैठिए, आधा टिकट दिखाइए और वापस आ जाइए। और शाम को आपने कहाँ जाना है?
कमरे में आके फ्रेश अप होइए, खाना मत खाइए। अब आप जाएंगे जनाब इस्तांबुल के मशहूर तरीन मकाम तकसीम स्क्वायर। जैसे फ्रांस में पेरिस में शॉन्ज़ेलीज़े मशहूर है, इसी तरह जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन एक स्ट्रीट है वो है तकसीम स्क्वायर के साथ। और मज़े की बात यह है कि आप उस स्क्वायर में खड़े हों, वहाँ बड़ा खूबसूरत एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है, और वहाँ से एक जो इस्तकलाल स्ट्रीट है उसके ऊपर वो पुराने ज़माने की 125 साल पुरानी ट्राम चलती है। वहाँ पे कोई कारें नहीं चलती सिवाय पुलिस की कार के। वहाँ पे आपको रंग बिरंगी दुनिया मिलेगी, हर दुनिया के हर शहर का, हर मुल्क का टूरिस्ट मिलेगा वहाँ पे। और ये वो स्ट्रीट है जहाँ पे दिन और रात और शाम और सुबह घुल मिल जाते हैं। 24 घंटे वहाँ पे आपको रौनक मिलेगी। वहीं पे चलते फिरते आप सही टर्किश डोनेर खाइए, और डोनेर जब आप खाएंगे तो उसको कहिए कि थोड़ा सा इसके अंदर तुर्की का तुरशु यानी अचार डाले, थोड़ी सी उनकी एक रेड पेपर होती है वो डाले, ये हमारी मिर्च की तरह नहीं होती। और व्हेन यू विल ईट दैट रियल डोनेर ऑफ टर्की तो मुझे याद कीजिए और खुश रहिए और मुझे दुआएं दीजिए कि मैंने उनको बड़े अच्छे मशवरे दिए। और इसके अलावा अगर कभी आपको कुछ पूछना हो इस सिलसिले में तो मैं हाजिर हूँ। हाँ, इसके बाद का कुछ और बड़ी जगह हैं जिनके लिए तो प्रोग्राम पे प्रोग्राम करने पड़ेंगे। अगर आपने सुल्तान अहमद के एरिया की सारी जगह देख ली हैं तकसीम में तो आप हर शाम को आके बैठिए। और यस, चलते चलते सुल्तान अहमद के बाद जो दूसरी जगह रहने के लिए बेहतरीन है ताकि आप सब जगह को घूम फिर सकें वो है तकसीम का इलाका। बहुत से होटल हैं, बहुत अच्छे रेट पे मिल सकते हैं, और यहाँ से भी आप पैदल कम से कम तकसीम और इर्द गिर्द का इलाका देख सकते हैं, दौलमाबाद पैलेस देख सकते हैं, और यहीं से आपको ट्राम भी मिल जाएगी और उनकी ज़बरदस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो आपको कपाले चार से सुल्तान अहमद ले जाएगी। हैव अ ग्रेट टूर ऑफ टर्की। और याद रखिए तुर्की वाले हमारे दोस्त हैं। जितना तुर्की ने तमाम मुश्किल मराहल में पाकिस्तान का साथ दिया इतना किसी ने नहीं दिया। उसकी लाज रखिए, कोई ऐसी हरकत ना कीजिए कि हमारी पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती पे आंच आए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए, खुदा हाफिज।